Hello everyone, this is Aman Singh and you are watching Technoastics. गाइज आपने ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पहले देखी होंगी, लाइक जिसमें ब्लूटूथ, आरएफ या फिर वाईफाई मॉड्यूल्स को यूज़ करके होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। बट हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहती है। लाइक अगर आप ब्लूटूथ यूज़ करें तो तकरीबन 10 मीटर तक उसकी रेंज है, इससे ज़्यादा आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो रेंज उसकी वर्ल्ड वाइड हो जाती है, पर लिमिटेशन आ जाती है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। ऐसी आरएफ मॉड्यूल्स हैं जिनकी रेंज 50 to 100 मीटर्स तक जनरल हमें मिल जाती है, बट अगर हमें इससे ज़्यादा कम्युनिकेट करना हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आज आपके लिए मैं ऐसा मॉड्यूल लेके आया हूं जो कि बिना ब्लूटूथ, बिना वाईफाई, बिना इंटरनेट कनेक्शन के 10 से 15 किलोमीटर तक कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आप एक गांव में रहते हैं तो अपने घर से बैठकर खेतों की जो मोटर आपकी लगी है उसको चला सकते हैं, लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई भी आप ऑटोमेशन का काम करना चाहे उससे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि LoRa टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से काम करती है, कैसे इसके मॉड्यूल्स होते हैं और कैसे इसको हम प्रोग्राम करके ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में जो मॉड्यूल हम यूज़ करने वाले हैं वो है रेक्स की तरफ से आने वाला ये RYLR988 मॉड्यूल। ये एक LoRa मॉड्यूल है। LoRa का बेसिकली मतलब होता है लॉन्ग रेंज रेडियो। बेसिकली एक रेडियो मॉड्यूल है जो कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करने के लिए क्लेम किया जाता है। आज इस वीडियो में हम इसका रेंज टेस्ट भी करेंगे, देखें कितनी रेंज तक ये प्रॉपर कम्युनिकेट करता है और जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई है वो बिल्कुल सही होती है या फिर उससे कुछ डेविएट करता है। तो सबसे पहले तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन की हम बात कर लेते हैं। इस मॉड्यूल की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इस मॉड्यूल को बनाया है रेक्स कंपनी ने, जो कि एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। इनके अगर आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको LoRa बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और आज जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है RYLR998। ये मॉडल हमारे पास है। इस पर क्लिक करते ही आपको सारे इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इसके जो भी मेन फीचर्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बताया गया। स्पेसिफिकेशन अगर आप देखें सारी स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे इसकी दी गई हैं, किस वोल्टेज पे काम करता है, कितना करंट लेता है, क्या इसकी बॉड रेट है, क्या कहाँ से कहाँ तक वर्क कर सकती है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर आप इसका देखें बहुत ही वास्ट टेम्परेचर है, -40 डिग्री से +85 डिग्री तक ये काम कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि रिसीव मोड करंट, स्लीप मोड करंट, हर चीज़ आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी डाटा शीट्स वगैरह डाउनलोड करना चाहें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके उनको आप स्टडी कर सकते हैं। इस मॉड्यूल की अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो आप इजीली इस मॉड्यूल को किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये UART कम्युनिकेशन के साथ आता है। यहाँ पर अगर आप इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो VDD, रीसेट, TXD, RXD और ग्राउंड ये पिन्स इसमें दी गई हैं। TX RX पिन को यूज़ करके आप किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसको इंटरफेस कर सकते हैं। और अगर आप इसको डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दो कंप्यूटर्स में आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के USB to TTL कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अलग अलग वेरिएशंस में मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको USB to TTL कन्वर्टर कहा जाता है, USB to सीरियल कन्वर्टर कहा जाता है। अलग अलग मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मॉड्यूल आपका 3.3 वोल्ट के ऊपर चलता है। तो इसमें अगर आपके पास 3.3 की ऑप्शन है तो उसको आप यूज़ कीजिए, 5 वोल्ट को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। कुछ मॉडल्स आते हैं जिनमें 5 वोल्ट और 3 वोल्ट एक साथ लिखा होता है, तो हमें सिलेक्ट करना होता है कि दोनों में से कौन सी यूज़ करनी है। तो एक वहाँ पे जंपर दिया जाता है, जंपर की हेल्प से हम 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में अलग से दो ऑप्शन दी गई हैं, तो मैं 3.3 वाली इसके लिए यूज़ करूँगा। तो पहले तो आपको मैं इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, यानी कि दो मॉड्यूल्स को दो अलग अलग USB कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके आपस में कम्युनिकेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। AT कमांड्स से हम कैसे सेंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम दिखेंगे। और उसके बाद इसी मॉड्यूल को मैं आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूंगा, जिससे आपको मैं इसकी जो रेंज है रेंज का टेस्ट करवाऊंगा, किस तरीके से आप कितनी दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इन दोनों मॉड्यूल्स को दो USB to TTL कन्वर्टर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग सिस्टम में प्लग कर सकते हैं और वहाँ से आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। मैं दोनों को एक ही सिस्टम में प्लग करूँगा, दो अलग अलग कॉम पोर्ट आ जाएंगे मेरे पास, तो उनमें आपस में आपको मैं कम्युनिकेट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे ये काम करते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि जब आप इसको USB to TTL कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करें तो इसका जो आपका TXD वाला पार्ट है मॉड्यूल का वो कन्वर्टर के RXD के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और जो RXD वाला मॉड्यूल का पार्ट है वो कन्वर्टर के
TXD के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए इनको हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो विंडोज़ ओपन करी हुई है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। एक तो हमारे आर्डिनो IDE की विंडो है और दूसरी यहाँ पे मैंने एक कूल टर्म नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जिसको यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो मैंने दो डिवाइसेस जैसे कनेक्ट करी है, दो LoRa मॉड्यूल्स कनेक्ट करे हैं। एक को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने आर्डिनो IDE के साथ और एक को कॉन्फ़िगर करेंगे कूल टर्म के सॉफ्टवेयर के साथ। बिकॉज एक ही सिस्टम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर मेरे को यूज़ करने पड़ रहे हैं। अगर आप दो अलग अलग सिस्टम पे यूज़ करें तो आप आर्डिनो से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसके लिए आपको भी कोई कोड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सीरियल मॉनिटर है जो उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्डिनो से ही आपको बताता हूँ। यहाँ से आप सीरियल मॉनिटर ऑन कीजिए। उससे पहले आपको एक पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे आपका डिवाइस कनेक्टेड है। मेरा डिवाइस यहाँ पर कॉम पोर्ट 8 के ऊपर है। आपके डिवाइस का जो पोर्ट होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और सीरियल मॉनिटर को ऑन कर दीजिए। तो ये सीरियल मॉनिटर मेरा ऑन हो गया है। अभी चेक करने के लिए कि हमारा डिवाइस यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टेड है या फिर नहीं, तो मैं यहाँ से एक कमांड सेंड करूँगा जिसका फॉर्मेट है 80। जस्ट 80 लिख के मैं एंटर प्रेस अगर कर दूँ तो यहाँ पे प्लस ओके लिखा आ गया। दैट मीन्स हमारा जो LoRa मॉड्यूल है इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये कमांड सेंड करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर आप इसकी बॉड रेट है जो 115200 सिलेक्ट कर ले और यहाँ पर बोथ NL एंड CR सिलेक्ट कर ले। तो आर्डिनो के साथ कॉम पोर्ट 8 के ऊपर हमारा एक मॉड्यूल कनेक्टेड है और जो दूसरा मॉड्यूल है हमारा इस कूल टर्म सॉफ्टवेयर में कॉम पोर्ट 13 के साथ कनेक्ट किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कॉम पोर्ट 13 पे कनेक्टेड है, बॉड रेट 115200 सेम जो आर्डिनो में हमने सिलेक्ट करी वही यहाँ पर है। टर्मिनल में जाके हमें लाइन मोड सिलेक्ट करना है जिससे CR+LF जो हमने अभी वहाँ पे आर्डिनो में सिलेक्ट किया था वही यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो इसको आप ओके कर दीजिए और यहाँ पे कनेक्ट का बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए कनेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टेड कॉम पोर्ट 23 के ऊपर आ रहा है। यहाँ से भी हम 80 लिख के सेंड करके देखते हैं। 80 यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर भी ओके लिखा आ गया। दैट मीन्स ये भी कनेक्टेड है। अभी दोनों मॉड्यूल्स हमारे कनेक्टेड हैं। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्डिनो वाले को हम करेंगे कॉन्फ़िगर। इसमें से एक दो चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं, जैसा कि हमारे घर का एड्रेस होता है तो एक मॉड्यूल का भी एड्रेस होगा। तो हमें सबसे पहले तो इसका एक एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसमें कम्युनिकेट कर सकेंगे ये। तो एड्रेस सेंड करने के लिए जो कमांड है हमारे पास, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इसके ऊपर कौन सा एड्रेस रजिस्टर्ड है। 80 प्लस एड्रेस ये लिखकर अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसने बता दिया एड्रेस यहाँ पे 0 है। अगर आप चाहे तो इसको 0 छोड़ सकते हैं, अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ। वो कैसे होगा, 80 प्लस एड्रेस इज इक्वल टू 1। ये एंटर में प्रेस करूँगा, इसने बोल दिया ओके, तो एड्रेस चेंज हो गया। अगर आप दोबारा चेक करना चाहें 80 प्लस एड्रेस क्वेश्चन मार्क, अभी इसका एड्रेस 1 है। और सेकेंडली हमें इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो चेंज करना है, बिकॉज हर कंट्री का बैंड अलग अलग होता है और हमारे यहाँ पे जो बैंड चलता है वो 968 मेगाहर्ट्ज़ का चलता है। तो पहले हम चेक करते हैं इसका कौन सा बैंड है। 80 प्लस बैंड क्वेश्चन मार्क, तो इसने बता दिया 915 का यहाँ पर बैंड चल रहा है। हमारे यहाँ पे 868 चलता है, सॉरी पहले मैंने 968 बोल दिया था। 868 मेगाहर्ट्ज़ चलता है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। 80 प्लस बैंड इज इक्वल टू 868 और यहाँ पे 6 जीरोज़ आएंगी मेगाहर्ट्ज़ के लिए। एंटर प्रेस किया तो इसने बोला ओके, बैंड अभी सेट कर दिया। अगर आप चेक करना चाहें 80 प्लस बैंड क्वेश्चन मार्क, सॉरी 80 प्लस बैंड क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इसने बता दिया 868 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो इस मॉड्यूल की हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। इसका एड्रेस 1 है और 868 मेगाहर्ट्ज़ पे वर्क कर रहा है। अभी दूसरे मॉड्यूल पे आते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे कर लेते हैं। वहाँ पे हमें चेंज एक चीज़ करनी होगी, इसका एड्रेस अगर पे 1 दिया है तो उसका एड्रेस हमें 0 देना पड़ेगा या फिर कुछ और देना पड़ेगा। चाहे 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, कुछ भी आप दे दीजिए, बट सेम नहीं होना चाहिए और बैंड दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें कॉन्फ़िगर कर ली हैं।
यहाँ पे मैंने एड्रेस भी इसका चेंज कर दिया है और इसका मैंड भी चेंज कर दिया है। अब दोनों मॉड्यूल्स हमारे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, तो अभी हमें कम्युनिकेशन चेक करना है कि आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं या फिर नहीं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, बट इन दोनों का हमने कम्युनिकेशन इस सीरियल मॉनिटर से चेक करना है। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम AT कमांड से ही भेज सकते हैं कोई भी मैसेज। तो मैसेज भेजने का जो इसका फॉर्मेट रहेगा AT प्लस सेंड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको क्या भेजना है उसको कोड करना पड़ता है। लाइक सबसे पहले तो दूसरे मॉड्यूल का एड्रेस, अगर यहाँ पर 1 दिया था वहाँ पे मैंने 0 दिया था तो 0 लिखेंगे, उसका एड्रेस आ गया। नेक्स्ट आप कितने डिजिट्स भेजना चाहते हैं, लाइक मैं हाई भेज रहा हूँ तो उसमें 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 और मैसेज मेरा हाई, कॉमा डाल के यहाँ पे हाई। तो यहाँ से अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो वहाँ पर अगर आप दूसरे में देखें तो हाई रिसीव हो गया है। तो यहाँ से जो ट्रांसमिट हुआ किस एड्रेस से आया, वहाँ पे से रिसीव हुआ 1 एड्रेस से आया है, 2 कैरेक्टर्स है, हाई लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ से मैं सेंड करूँ ऐसे एक मैसेज तो यहाँ से भी सेंड हो सकता है, AT प्लस सेंड इज इक्वल टू, यहाँ से मैं हेलो सेंड करता हूँ, उसमें 5 कैरेक्टर्स होंगे। उससे पहले दूसरे मॉड्यूल का एड्रेस जो कि है 1, 5, हेलो, यहाँ से मैंने सेंड किया और वहाँ पे आ गया कि 0 नंबर एड्रेस से रिसीव हुए हैं, 5 कैरेक्टर्स रिसीव हुए हैं और कैरेक्टर्स है हेलो। इस तरीके से ये मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी तो मैंने एक ही सिस्टम पे कनेक्ट किया है, आप अगर एक ऑफिस में हैं तो 2 सिस्टम से अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग में है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मैं बताया कि काफ़ी लंबी रेंज है इनकी, तो आप कोई भी मैसेंजर अगर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने जो मैसेजेस हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, बिल्कुल सिक्योर रहेगा क्योंकि आपके अलावा इस चीज़ के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो इतना तो हो गया। अभी नेक्स्ट हमें करना है कि इसको हमें आर्डिनो के साथ इंटरफेस करना है और देखना है कि ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट इससे कैसे बन सकता है। तो गाइस आर्डिनो प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 आर्डिनो बोर्ड ले लिए और 2 ब्रेडबोर्ड ले लिया और बिल्कुल बेसिक सा सेटअप यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अभी आपको बता देता हूँ इस सेटअप में मैंने क्या किया, एक एक करके हम देखते हैं। इसको पहले साइड कर देते हैं। यहाँ पर ये एक सेटअप जो बनाया है ये मैंने ट्रांसमीटर का सेटअप बनाया है जहाँ से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाले हैं। यहाँ से मैंने 3.3 वोल्ट और ग्राउंड का लिया है जो कि लोरा के 3.3 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। और एक इसका ट्रांसमीटर का सेटअप है हमारा, तो यहाँ पे आर्डिनो को जो TX वाली पिन है, ट्रांसमीटर वाली पिन, वो लोरा के मैंने रिसीव वाली पिन के ऊपर कनेक्ट करी है। जैसे कि आर्डिनो हमारा 5 वोल्ट देता है, हमेशा ट्रांसमीटर पिन से ही 5 वोल्ट देगा, पर इसको 3.3 वोल्ट चाहिए। तो वोल्टेज को कम करने के लिए यहाँ पे मैंने एक 4.7K का रेजिस्टेंस लगा दिया है। ट्रांसमीटर पिन यहाँ पे कनेक्ट करी है और 4.7K का जो रजिस्टर का दूसरा एंड है वो इसके रिसीव पिन के साथ कनेक्ट किया है और उसी रिसीव पिन से एक 10K का रेजिस्टेंस लेके मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया है और इसको जो वोल्टेज है अराउंड 3.3 के आसपास पहुंचेगी। सिर्फ इतना सा सेटअप मैंने किया ट्रांसमीटर के लिए कि यहाँ से हम कुछ सिग्नल जनरेट करके सेंड करेंगे कंटिन्यूसली, वो यहाँ पे ये लोरा मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को सेंड करता रहेगा। ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर। अभी रिसीवर पार्ट, रिसीवर पार्ट में मैंने क्या किया है, सेम 3.3 वोल्ट और ग्राउंड लेकर लोरा के 3.3 और ग्राउंड से जोड़ दिया मैंने। और लोरा का जो अभी TX वाला पिन था वो मैंने आर्डिनो के RX वाले पिन के साथ यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने RX वाले पिन के साथ इसको जोड़ा हुआ है। तो मतलब दूसरे मॉड्यूल से जो है सिग्नल रिसीव करेगा ये फॉरवर्ड कर देगा आर्डिनो को। और सिग्नल को चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक LED लगाई हुई है जो कि मैंने पिन नंबर 13 के ऊपर इसको कनेक्ट किया आर्डिनो के। आप किसी पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड इसी से मैंने उठा लिया जहाँ से ग्राउंड जा रहा था। अब जो मैं सिग्नल जनरेट करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कि यहाँ से एक कोड मैं कर दूंगा जिससे ये कुछ डाटा कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करता रहेगा और जैसे ही ये लोरा मॉड्यूल उस डाटा को रिसीव करेगा इस LED को वो ब्लिंक करता रहेगा कि मेरे को डाटा रिसीव हो रहा है। ये काम हो जाएगा और इसका कोड मैंने अपलोड कर दिया है। एक बार आपको मैं पहले कोड समझा दूं फिर आपको इसको ऑन करके दिखाता हूं। इस कोड के लिए यहाँ पे मैंने 2 कोड बना के रखे हैं जो कि बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल बेसिक लेवल के मैंने कोड बनाए हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैंने LED पिन को डिफाइन कर दिया ट्रांसमीटर वाले कोड में और यहाँ पे वेरिएबल एक ले लिया लास्ट ट्रांसमिशन के नाम से। एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया इंटरवल का, उसमें वैल्यू असाइन कर दी 1000 की जो कि फिक्स हो गई। जहाँ भी मैं इंटरवल को कॉल करूँ वहाँ पे 1000 वैल्यू ये ऐड कर दें। देन सीरियल बिगिन एक बॉड रेट जो कि लोरा मॉड्यूल की है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको लोरा मॉड्यूल में भी जाकर उसकी बॉड रेट चेंज करनी पड़ेगी।
एलईडी पिन को मैंने आउटपुट डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे मिलीज वाला फंक्शन मैंने कॉल किया जो आर्डिनो का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, और उसमें लास्ट ट्रांसमिशन प्लस इंटरवल की वैल्यू से उसे कंपेयर करवा दिया कि अगर वो वैल्यू इससे ज़्यादा है, कंपेयर हो रहा है, तो 80 प्लस सेंड, जो सेंड वाली हमारी कमांड थी, रिसीवर का एड्रेस, कितने डिजिट्स हमें सेंड करने हैं और क्या डिजिट सेंड करने हैं, वो हमने सेंड कर दिया। और सेंड करते ही एलईडी को ब्लिंक करवा दिया, ऑन किया, 100 का डिले दिया, ऑफ कर दिया। और लास्ट ट्रांसमिशन था जो हमने बिलीज में स्टोर करवा दिया क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, उसको इक्वल कर दिया। देन क्योंकि जब लूप में चलेगा अगली कमांड जब आएगी उसका इंक्रीमेंट होना ज़रूरी है, वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये हमारा ट्रांसमीटर है। तो बेसिकली ये करेगा क्या कि ये हेलो वाला ये स्ट्रिंग कंटिन्यूसली सेंड करता रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद ये बार बार सेंड करता रहेगा। और रिसीवर में आते हैं, रिसीवर में इसे हमें रीड करवाना है। तो पिन नंबर 13 एलईडी के लिए मैंने डिफाइन करी है सेम यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग एक बना लिया मैंने, इनकमिंग स्ट्रिंग के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें बॉड रेट सेम है, एलईडी को आउटपुट दिया, ये भी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी हमने कि अगर सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है, पहले तो ये चेक करें कि सीरियल कम्युनिकेशन अवेलेबल है। अगर हाँ है अवेलेबल, तो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी रीडिंग आ रही है उसे ये इनकमिंग स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में सेव कर दे। वो सेव हो गया है हमारे पास। उसके बाद मैंने उसी को प्रिंट करवा लिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्क्रीन वगैरह को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने किया था इसे, आप हटा भी सकते हैं। देन कंपैरिजन, अगर वो आ रहा है जो स्ट्रिंग हमारा वो हेलो है, जो हमने ट्रांसमिट किया था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम 6 डिजिट्स हैं, अगर वो हेलो है तो एलईडी को एक बार ब्लिंक कर दे, एलईडी ऑन करे, कुछ डिले दे, ऑफ कर दे, ब्लिंक कर दे, और ये बार बार लूप में चलता रहे, जब तक कम्युनिकेशन होता रहेगा ये लूप में चलता रहेगा। तो ये होगा, यहाँ से हेलो हम सेंड करेंगे, ये हेलो को रिसीव करेगा, एलईडी को ब्लिंक करता रहेगा। तो इससे पता चल जाएगा कब तक इसका सिग्नल आ रहा है। तो इससे हमारा जो ऑटोमेशन वाला मैंने बोला, कुछ भी आप सिग्नल भेज के सेंड कर सकते हैं वो भी हो जाएगा। और इसी कोड से हम रेंज भी टेस्ट कर सकते हैं। एक डिवाइस को एक जगह हम फिक्स कर देंगे, रिसीवर वाले को लेके मैं आगे निकलता रहूँगा और देखूँगा कितनी दूर तक जाके ये ब्लिंक कर रही है और कितनी रेंज तक की कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अभी आपको एक बार मैं सर्किट ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे वो ब्लिंक कर रहा है। तो गाइस अभी मैं दोनों आर्डिनोस को पावर से कनेक्ट करता हूँ। पहले ये मैं ट्रांसमीटर वाला है जो इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 30 नंबर पिन की एलईडी है वो ब्लिंक करने लग गया, यानी कि ट्रांसमिट करने लग गया है। और भी रिसीवर वाला ऑन करते हैं। रिसीवर पे मैंने एक्स्ट्रा एलईडी यहाँ पे लगाई हुई है, 13 नंबर पे ही है, वो भी जलेगी और ये भी जलेगी। इसको ऑन करते हैं कि रिसीव कर रहा है या फिर नहीं। ये मैंने ऑन कर दिया इसे। आप देख सकते हैं वो कम्युनिकेशन हो रहा है और रिसीव कर रहा है। पहले ये ट्रांसमीटर वाली चल रही है, फिर ये रिसीव कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ट्रांसमीटर की एलईडी जल रही है जब ये ट्रांसमिट करता है, और यहाँ पे जो रिसीव वाली एलईडी है वो जल रही है। ये हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रहा है। तो अभी हम इस रिसीवर वाले को दूर लेके जाते हैं और चेक करते हैं कितनी रेंज तक ये वर्क करता है। तो गाइस इस मॉड्यूल को लेकर मैं यहाँ पे बाहर सिटी की एक्सट्रीम कंडीशंस में आ चुका हूँ। यहाँ पे हमारा ये ट्रांसमीटर है और हमारा रिसीवर है जो कि कंटिन्यूसली रिसीव कर रहा है। तो अब रिसीवर को लेके मैं इस रोड की तरफ आगे बढ़ूँगा। पूरा भरा हुआ रोड है, ट्रैफिक भी है, इस पे पेड़ पौधे भी हैं, और इस कंडीशन में हम चेक करने वाले हैं कि ये कितनी दूर तक कम्युनिकेट कर पाता है। अभी आपको यहाँ पे ट्रैफिक कम दिख रहा है, हर मिनट यहाँ पे ट्रैफिक चेंज होता है, कभी बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो ट्रैफिक भी बीच में आएगा, ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, हर चीज़ के अकॉर्डिंगली हम इसको चेक करेंगे। तो गाइज़ हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। इस मॉड्यूल को मैंने बाइक पर रख दिया है अपनी, और दूसरा वहाँ पर ट्रांसमीटर पड़ा है। अभी मैं बाइक स्टार्ट करके आगे लेकर चलता हूँ, देखते हैं कहाँ तक चलता है। वैसे तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़्यादा मैं आ चुका हूँ और अभी तक ये प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा है। आप एलईडी देख सकते हैं ब्लिंक कर रही है, और जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था वो हमें दिखना बंद हो गया है। इतना आगे हम आ चुके हैं। लेट्स सी, और आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर प्लस के ऊपर इसको भी हम चेक करेंगे कि कब तक ये चल रहा है। अभी बीच में थोड़ा बहुत डिले आ रहा है, कुछ पैकेट स्किप होते हैं, बट ये कम्युनिकेट करने लग जाता है। तो गाइस इस मॉड्यूल को लेकर मैं तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ, और अभी यहाँ पे सिग्नल आना बिल्कुल बंद हो गया है। कुछ भी यहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रही है एलईडी, और यानी कि जो ये पेड़ पौधे आसपास देख सकते हैं, इन कंडीशंस में ये मॉड्यूल 2 किलोमीटर तक कवर नहीं कर पाता है। यानी कि अब पीछे चलते हैं वापस और देखते हैं कि किस रेंज पर जाके ये वापस ब्लिंक करने लग जाती है। बस तकरीबन 500 मीटर पीछे आने से हमारे मॉड्यूल ने दोबारा से रेंज पकड़नी शुरू कर दी है। तो हम इस तरफ वापस को जा रहे हैं और 500 मीटर पीछे आए हैं और ये चलने लग गया है। यानी कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक ये इस एनवायरनमेंट कंडीशन में काम कर रहा है। तो क्योंकि सड़क के दोनों तरफ पेड़ हैं, वायर्स हैं, ट्रैफिक है, सब कुछ है, हर चीज़ इसको इफेक्ट करती है। क्योंकि LoRa जो बेसिकली काम करता है वो लाइन ऑफ साइट की कंडीशन पे काम करता होता है,
अगर आप इसको किसी हाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हाइट के ऊपर जाकर ये आपको 8 से 10 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।